तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने सुन को बुरी तरह से हरा दिया था और इसके बाद वो केंगलिंग माउंटेन में जाने लगा था। इसके बाद टैन्यू एक जगह पर रुकता है और कहने लगता है कि 8वें रिल्म को ब्रेक करने से पहले ही मेरी वाइट 200 के पार चली गई है और 260 हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए टैन्यू इस बात से काफी खुश होता है क्योंकि इसकी वजह से इसकी स्पीड 30% बढ़ गई थी। इसके बाद टैन्यू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब सोचने लगता है कि इसे कोई ट्रैक कर सकता है क्योंकि अब यहाँ इसके बहुत सारे दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए टैन्यू केयरफुल रहने का डिसाइड करता है और इसके बाद अपने किसी पावर का यूज करके इस जगह को स्कैन करता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगा हूँ। तभी अचानक से टैन्यू यहाँ पर किसी को देखता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से टैन्यू उसके बारे में नहीं जान पाता। लेकिन फिर भी टैन्यू इसके स्पीड से पता लगा लेता है कि उसके पास में कम से कम लेवल 5 वाली सोल रिफाइनिंग की कल्टीवेशन होगी। लेकिन इसके बावजूद भी टैन्यू को किसी बात की चिंता नहीं थी और कहने लगता है कि चाहे यह सुयू यान हो या एल्डर बेन, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। इसलिए अगर आज कोई भी मेरे सामने आ गया तब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम जियांग सिया को देखते हैं, जो टैन्यू का लगातार चुपके से पीछा कर रहा था क्योंकि एल्डर बेन ने इसे टैन्यू को मारने के लिए भेजा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही टैन्यू ने थर्ड एल्डर के साथ में झगड़ा किया था, जिसके बारे में सबने देखा है और सबको पता है। इसलिए जियांग सिया सोचता है कि अगर आज उसने टैन्यू को मार दिया तब इसके ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा और सभी को लगेगा कि थर्ड एल्डर ने ही टैन्यू को मारा है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके साथ में झगड़ा हुआ था। इसके बाद जियांग सिया फिर से टैन्यू के पीछे जाने लगता है, लेकिन अब टैन्यू भी अटैक के बारे में केयरफुल हो चुका था, इसलिए वो जान जाता है कि कोई इस पर चुपके से अटैक करने वाला है और कहने लगता है कि चूहे के जैसे छुपकर अटैक क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद टैन्यू एक रियून से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियांग सिया इसे कुछ नहीं कर पाता और टैन्यू से कहने लगता है कि तुमने मुझे कैसे खोज लिया। लेकिन टैन्यू इसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वह तो इसे मारने के लिए तैयार था। यह देख जियांग सिया कहता है कि आज तुम लकी हो, लेकिन हम बाद में तुम्हें देख लेंगे। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब टैन्यू इसे कहाँ छोड़ने वाला था और कहने लगता है कि तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद टैन्यू बहुत ही स्पीड से इसके पीछे आता है और अपने लाइटनिंग वाले रियून से इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद जियांग सिया कुछ भी नहीं कर पाता और वो टैन्यू के सामने फंस जाता है। जिसके बाद वो टैन्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे मत मारो। इस पर टैन्यू कहता है कि अच्छा, तुम्हें ही एल्डर बेन ने मुझे मारने के लिए भेजा था। इसके बाद जियांग सिया टैन्यू से कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता सकता हूँ। लेकिन टैन्यू को इसके सीक्रेट से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखो और इसके बाद वो रियून की मदद से इस पर अटैक कर देता है। अब इसके पावर के सामने जियांग सिया कुछ भी नहीं कर पाता और टैन्यू के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद इसका क्राउन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब टैन्यू यहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ देर बाद टैन्यू पील फैक्शन में आ जाता है, जहाँ पर आज एल्डर सेन और ग्रेट एल्डर दोनों इसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब आज टैन्यू ग्रेट एल्डर को यहाँ देख हैरान होता है और ग्रेट एल्डर से पूछता है कि आप किस बात के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि तुम पील फैक्शन के लिए एक ब्लेसिंग के जैसे हो। अब ग्रेट एल्डर के इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट को सुनकर टैन्यू भी काफी खुश होता है, लेकिन इसके बाद टैन्यू एल्डर सेन के पास आता है और कहता है कि मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूँ। तब एल्डर सेन टैन्यू से कहता है कि क्या बात पूछना चाहते हो। इसके बाद टैन्यू एल्डर सेन से एल्डर बेन के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगता है। यह सुनकर एल्डर सेन कुछ देर सोचते हैं और फिर टैन्यू को बताते हैं कि एल्डर बेन का फादर इमोर्टल सेक्ट पील फैक्शन 4 का एल्डर है, जिसके बारे में जानकर टैन्यू हैरान हो जाता है क्योंकि इसे तो पता ही नहीं था कि एल्डर बेन का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब टैन्यू को लगता है कि एल्डर बेन को मारने के लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा, नहीं तो अगर इसके बारे में उसके फादर को पता चल गया तब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तभी एल्डर सेन टैन्यू से पूछते हैं कि आज तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछने लगे। तब टैन्यू कहता है कि मैं केवल आपके और ग्रेट एल्डर के ऊपर भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरे पास में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं छुपाना नहीं चाहता। इसके बाद वो इनको बता देता है कि डुवान जेन मुझे मारने के लिए आया था
इसलिए मैंने ही उसको मारा है। अब इस बारे में सुनते ही एल्डर सेन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सच में उसको मारा है, क्योंकि उसके पास में तो लेवल 1 वाली सोल रिफाइनिंग की कल्टीवेशन थी। तब टैन्यू इनसे बताता है कि मेरे पास में कुछ पावरफुल यून है जिनकी मदद से मैंने उसको मारा था। इसके अलावा टैन्यू इनको जियांगसिया के बारे में भी बता देता है और कहता है कि वो मुझे वापस आते समय रास्ते में मिला था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और इसलिए मैंने फिर उसे भी र्यून की मदद से मार दिया। इसलिए टैन्यू को यकीन हो जाता है कि जियांगसिया को एल्डर बेन ने ही भेजा होगा। अब इस बात को सुनते ही एल्डर बेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब टैन्यू कहता है कि मैं इसीलिए अब कोई बात नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि इसके बारे में पता चलते ही एल्डर बेन जरूर कुछ करेगा। इसके बाद एल्डर सेन इसे बताते हैं कि असल में मिस बिंग भी एल्डर बेन को मार देना चाहती है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जी क्वान को उसी ने भेजा था जिसने कि सोल रिटर्न वाले हर्ब में पॉइजन डाल दिया था। यह सुनकर टैन्यू कहता है कि तब हमें उसे मारने के लिए कोई प्लान सोचना चाहिए, लेकिन एल्डर सेन कहता है कि अभी उसे मारना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में उसके फादर को पता चल गया उसके बाद वह भी चुपचाप नहीं बैठेगा। तब टैन्यू कहता है कि एल्डर बेन का फादर इमोर्टल सेक्ट पील फैक्शन 4 का एल्डर है, इसलिए अगर इनर सेक्ट में एल्डर बेन की मौत होती है तब उसके फादर के पास इस बारे में मिसचिफ के ऊपर गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस पर एल्डर सेन कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन उसके बाद उसके फादर का मास्टर भी चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा आज होली सेक्ट पील फैक्शन के चीफ एलेक्सिर देने के लिए मिस बिंग का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद मिस बिंग इमोर्टल सेक्ट पील फैक्शन की एल्डर बन जाएगी और उसके बाद हम एल्डर बेन को आसानी से मार पाएंगे। अब इनकी बात सुनकर टैन्यू भी मान जाता है, लेकिन इसके बाद कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे बहुत से दुश्मन हो चुके हैं, इसलिए पील फैक्शन से बाहर रहना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तब टैन्यू भी इनकी बात मानने का वादा करता है। इसके बाद टैन्यू बाहर आ जाता है, लेकिन अभी से एल्डर सेन और ग्रेट एल्डर की बातों से पता चलता है कि मिस बिंग अभी तक अपने मास्टर से नहीं मिल पाई है और 3 महीने से हुआंगफू ऑक्शन हाउस में अपने मास्टर का वेट कर रही है। अब इतना सुनते ही टैन्यू मास्टर के वेश में आ जाता है और तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।